तो आज की क्लास में आपको क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ बनाना है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको जो ग्राफ बनाना है, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये जो ग्राफ बनाना है सेकेंड ऑर्डर के लिए, ये आपको बनाना है 1/80 वर्सेस टाइम के बीच में। बनाओ भाई। तो देखो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है 1/80 माइनस 1/n0 इक्वल टू के टी। तो हमें क्या करना है, 1/80 निकालना है। तो यहाँ से 1/80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस 1/n0, है 1 ना। नॉट। हाँ, इसको y मान लिया होगा, इसको x मान लिया होगा, तो y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन आ गई। स्ट्रेट यस लाइन सर। बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा कुछ, ऐसा ही ग्राफ बना यस सर। है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ग्राफ में आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और किसी भी तरह का ग्राफ दे तो हम ग्राफिकली चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो हमारा यस सर। नेक्स्ट टारगेट ये है, हमने जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे हमने डिटेल में पढ़ लिए। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं एज असाइनमेंट, वो आपने सॉल्व कर लिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेशन करना है। हमें कोई ना कोई ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, जिससे हमें क्या पता पड़े उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। भाई रेट लो दिया जाए जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यस सर। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, व्हेन रेट लो इज गिवन। अगर रेट लो गिवन है तो क्या होगा, जैसे कि हमें दे दिया, हाँ कोई रिएक्शन है, कैपिटल ए गिव्स बी या कैपिटल ए प्लस सी गिव्स बी, इसके लिए जो रेट लो का एक्सप्रेशन है वो निकल के आया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 3/2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट टू द पावर -1/2। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। 2 कैसे आएगा, 3/2 प्लस -1/2 करोगे ना। जो पावर्स होती है रेट लो एक्सप्रेशन में, उनका हाँ एडिशन मत आप, सॉरी सर 1 हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ 1 हो गया, वो आपने यस माइनस सर साइन 1। ध्यान नहीं दिया। तो जब रेट लो हाँ। एक्सप्रेशन दिया जाए जब, तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड मेथड आता है इनिशियल रेट मेथड, है ना। अब ये इनिशियल रेट मेथड क्या है, तो अब जब इनिशियल रेट मेथड में सबसे पहले तो बात आती है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ कि लेट से हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A + 2B गिव्स 3C। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली इसके लिए आपको एक टेबुलर फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सपेरिमेंटली दी हुई है। क्या, मैं टेबुलर फॉर्म पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरफ उसने दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक तरफ उसने लिया है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और एक तरफ उसने लिया है रेट, है ना। यानी यस। उसने क्या किया, उसने ए की डिफरेंट कंसंट्रेशन ली, बी की डिफरेंट कंसंट्रेशन ली, और उस पर एक्सपेरिमेंटली उसकी रेट कैलकुलेट की। यहाँ तक क्लियर है ना। ऐसा यस जब भी सर। आपको डाटा दे दिया जाए तो ये जो रेट होती है ये इनिशियल रेट दी जाती है, और इस केस में जो मेथड कहलाता है वो इनिशियल रेट मेथड कहलाता है। लेट से उसने कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको दे दी 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी आपको दे दी 0.1, और इस केस में जो रेट निकल के आई वो निकल के आई 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, केस 1। अब उसने क्या किया, उसने ए की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, उसने ए की कंसंट्रेशन 0.2 कर दी, बी की कंसंट्रेशन 0.1 ही रखी, और उस केस में जो रेट निकल के आई वो निकल के आई 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने ए की कंसंट्रेशन तो 0.1 रखी और बी की कंसंट्रेशन को उसने 0.2 कर दिया, तो इस केस में जो रेट निकल के आई वो निकल के आई 8 × 10⁻⁻⁴। तो ये जो डाटा है ये आपको दिया हुआ है कि जब ए और बी की कंसंट्रेशन ये है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, ये एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, ये एक्सपेरिमेंट 3 हो गया। तो 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए उसने और उससे 3 डिफरेंट उसने रेट कैलकुलेट कर ली। अब वो आपको बोल रहा है कि इस डाटा को यूज करो और इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर आप कैलकुलेट करो, और उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन में वो भी बताओ। यानी आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ कैलकुलेट करना है, रिएक्शन। दूसरा
रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब आपको इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, आपको अब क्या दिया हुआ है, देखो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन, तीन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन है और उस पर डिफरेंट रेट। तो सबसे पहले आप उस रिएक्शन के लिए एक रेट लो, लिख लो। आपके पास रिएक्शन है A+2B gives 3C। तो मान लेते हैं इसके लिए जो रेट लो है वो ऐसा कुछ आएगा, R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेस्ट टू द पावर हमने मान लिया n और B रेस्ट टू द पावर हमने मान लिया n। अगर हमें कहीं से m और n मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि m+n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यस सर। तो अब देखो, मैं एक्सपेरिमेंट 1 से वैल्यू रख रहा हूँ। तो रेट की जब एक्सपेरिमेंट 1 से वैल्यू रखी तो कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁴ = K। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना हो गया, 0.1 रेस्ट टू द पावर स्मॉल m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है, 0.1 रेस्ट टू द पावर स्मॉल m। अब देखो, मुझे दूसरा डाटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा लेना है कि किसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 2 और बनाऊं, ठीक है, और दोनों को डिवाइड करूं तो A और B में से कोई एक पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो अब देखो, दोनों में Yes. 0.1 है, तो कोई भी एक ऐसा ले लूं जिसमें 0.1 वैल्यू आ रही हो। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट 2 पे गया तो मुझे दिख रहा है उसमें B 0.1 है ना। यस सर। तो सीधा मैं B वाली रेट ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ विच इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A 0.2 रेस्ट टू द पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B कितना लिख दूँ, 0.1 रेस्ट टू द पावर 1 raised to the power n। कर दो डिवाइड। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या आएगा, 1/2। m का वैल्यू 1 आ जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 0.1 बाई 0.2 की पावर m। हाँ, तो 1/2 लिख सकता हूँ ना इसे, 0.1 अपन 0.2 को पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ से कंपेयर किया तो m = 1 आ गया। तो देखो, a के रेस्पेक्ट में मुझे ऑर्डर मिल चुका है। अब यानी मुझे ऐसे दो वैल्यूज लेने जिससे a की टर्म कैंसिल आउट होनी चाहिए और b के टर्म्स में मुझे रिलेशन मिलेगा। तो अब देखो, इन तीन एक्सपेरिमेंट से कौन से दो डाटा लूँ जिससे फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं सीधा सीधा। तो ले लो, फर्स्ट लिया तो हमारे पास हो गया 2 × 10⁻⁻⁴ विच इज इक्वल टू K इंटू 0.1 की पावर m इंटू 0.1 की पावर n। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और जब थर्ड लिया तो 8 × 10⁻⁻⁴ विच इज इक्वल टू K 0.1 होल पावर m एंड 0.2 होल पावर n। इक्वेशन 2 हो गया। कर दो अगेन दोनों को डिवाइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 1/2 की पावर n। तो n की वैल्यू 2 आ रही है। इधर 1/2 की होल पावर n। तो यहाँ से जब निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब देखो, m और n मिल गया। तो ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m+n। यस सर। 1 + 2 = कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम रेट लो एक्सप्रेशन है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट आंसर ये हो गया, क्योंकि हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। सेकंड उसने पूछा है के की वैल्यू, तब उठा के इसे रेट लो एक्सप्रेशन में लिखो। तो R = क्या हो गया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेस्ट टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेस्ट टू द पावर 2। अब देखो, अगर मुझे K निकालना है तो मुझे R पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन A पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन B पता होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट 1 ले लो, सारी वैल्यूज हमें पता है, रख दो। तो जब रखोगे यस तो सर। ये हो गया 2 × 10⁻⁻⁴ = K इंटू 0.1 की पावर 1 इंटू 0.1 की पावर 2। सोल्व किया तो देखो 2 × 10⁻⁴ = K इंटू 0.1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 होता है ना। तो यस सर। यहाँ से K की वैल्यू कितनी आई, 2 × 10⁻⁻² -2। यस सर। यूनिट बोलो। यूनिट हो गया ये क्या हो गया भाई, अब देखो रेट की ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर 3 है ना। तो यस सर। क्या होता है, मोल पर लीटर होल पावर 1 - n, उसमें रख दो। तो क्या होगा यूनिट, मोल पर लीटर 1 - n 1 - 3 यानी -2। यस सर। सेकेंड इनवर्स, ये हमारा के का आंसर आ गया। तो ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड कहलाता है, इनिशियल रेट मेथड। चलो रेट में तो थर्ड मेथड है
व्हेन हाफ लाइफ इज गिवन। टी हाफ इज गिवन। हाँ भाई, अब देखो इस केस में क्या होगा, जब आपको टी हाफ दिया जाएगा तो कुछ ऐसा दिया जाएगा कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन एनोड 1 हमने ली तो उसके लिए लेट से टी हाफ हमारा 1 हो गया, और जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन एनोड 2 ली तो उसके लिए जो टी हाफ हो गया वो लेट से टी हाफ 2 हो गया। ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे दो डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, टी हाफ दिए हुए हैं, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। तो अपन ने nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा हुआ है। यस सर। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है और एनोड है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे और नोट्स पूरा रिवाइज करोगे तो जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनोड होल पावर n-1। यस सर। तो ये टी हाफ 1 हो गया, ऐसे टी हाफ 2 लिखो और दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इक्वल टू ए नोड 2 डिवाइडेड बाय ए नोड 1 होल पावर, क्या है कि भाई होल पावर होल n-1। पावर n-1। ठीक है ना, वही ये टी हाफ 1 लिखा है, ऐसे आप टी हाफ 2 का एक्सप्रेशन लिखो और दोनों को डिवाइड करो। तो अब देखो यस सर। क्वेश्चन में, अब इस रिलेशन में मुझे दोनों टी हाफ पता है, दोनों ए नोड पता है, अननोन क्या है, एन क्या एन है, ये। अननोन है n। तो एक इक्वेशन एक अननोन, तो क्या यहाँ से हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, ये सर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया, क्या, जब हमें टी हाफ दिया हो। फोर्थ मेथड, जब हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन दी, अब इसमें कैसे करेंगे, जब हमें मैकेनिज्म दिया हो रिएक्शन का। एनी आइडिया। यस। नहीं सर। तो इसको एक क्या करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना, उस जनरल क्वेश्चन में जहां हमें क्या दे रखी हो, उसकी मैकेनिज्म दे रखी हो, तो उससे हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालने की कोशिश करनी है। तो ऐसा लेट ठीक से है कोई सर। एक रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, क्या एग्जांपल लें, O2 का, O2 ओजोन का प्रिपरेशन आपको पता है। ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन वाला। ओके, यस। ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन वाला, ठीक है, हम्म। और उसकी मैकेनिज्म पता है, नहीं नहीं सर, पता, मैकेनिज्म नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन, एक रिएक्शन है ट्वाइस NO2 प्लस F2 गिव्स ट्वाइस NO2F, है ना। ये एक रिएक्शन हमारे यस सर। पास हो रही है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, यानी रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में कंप्लीट होती है। मैंने आपको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बता दिए। ये सब ये मतलब पहला क्लास में आप करवाए हुए हैं। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होता है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो अब उसने मैकेनिज्म दी है, इट मींस व्हाट, ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। आप ऑर्गेनिक में भी देखते हो कि SN1 रिएक्शन यस दो सर। स्टेप्स में कंप्लीट होती है ना। तो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है। सर हेलो। हेलो, एक से ज़्यादा हाँ स्टेप्स, सर। हाँ, एक से ज़्यादा स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई इस वजह से। इसकी मैकेनिज्म आपको दी हुई है, मैकेनिज्म है कि फर्स्ट स्टेप है NO2 क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, F2 के साथ। तो ये क्या बनाएगा कि NO2F बनाएगा, बनाया, प्लस साथ में F बनेगा, और इसके लिए रेट कांस्टेंट उसने दिया हुआ है K1, और क्वेश्चन ने ये मेंशन कर दिया कि ये जो है वो कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो रही है कि यहाँ पे जो NO2 है वो फर्दर, अब जो बचा हुआ फ्लोरीन यहाँ पे रिलीज हुआ है ना, इस F एटम के साथ रिएक्ट करता है
और फर्दर NO2F बनाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया। इसका एक और क्वेश्चन फिर अपन लेंगे थोड़ा घुमा के। और ये जो रिएक्शन है उसने दे दिया, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K2 है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नहीं। अब वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब भी आपको रिएक्शन दे दिया जाए, अभी तक आपने ये सीखा होगा, स्पेशली ऑर्गेनिक पढ़ ली है, कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, RDS। यस सर, रेट डिटरमिनिंग। हाँ सर। रेट डिटरमिन। तो आपको हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? स्लोएस्ट सर। तो इन दोनों में से स्लोएस्ट कौन सा है, 1 या 2? 1। 1 है। यानी जो भी हमें रेट का एक्सप्रेशन लिखना है वो स्लोएस्ट स्टेप से लिखना है। तो अब देखो, स्लो हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट NO2 और F2 है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्लोएस्ट स्टेप लेंगे तो स्लोएस्ट स्टेप से हम जब रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो हम, रेट कांस्टेंट है इसका K1 इंटू, अच्छा हर स्टेप ये हमें एक एलिमेंट्री स्टेप मान के चलना होता है। एलिमेंट्री स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, NO2 का 1 और F2 का 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। NO2 का कोफिशिएंट 1 है और F2 का भी कोफिशिएंट 1 है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही आपका उनका ऑर्डर भी होता है, राइट। तो जब आप रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखोगे तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा, 1। हाँ भाई। और F2, आवाज क्लियर आ रही यस है, सर। रेस्ट टू द यस सर। पावर जाएगा 1। तो ये हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा सबसे स्लोएस्ट स्टेप से। इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं है। तो अब देखो, यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर आया 1, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर आया 1। बट मुझे जरा ये बताओ कि क्या जो हमारे डिजायर रिएक्टेंट थे वो हमें मिल चुके हैं, NO2 और F2? नहीं सर। मिल गए ना। देखो, दोनों रेट लो में NO2 भी है और F2 भी है। सर जैसे ये पावर 1 जो बताएं, ये एक बार फिर से रिपीट करने लगता है, बीच में वॉइस कट गई थी। अच्छा, हाँ। तो देखो, पावर 1 मैंने क्या बोला कि जब भी आपको मैकेनिज्म दी जाती है तो हर स्टेप उसमें एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। ये चाहो तो लिख लेना, ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसका जो ऑर्डर है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होता है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से जब हम गए, क्योंकि वही स्लोएस्ट स्टेप है, उससे रेट लो का एक्सप्रेशन लिखा है, तो NO2 एंड F2 दोनों रिएक्टेंट है, तो रेट लो आया कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड F2। अब पावर क्या लेंगे, तो जो उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही यहाँ पे पावर बनते हैं। ठीक है। तो F2 का पावर 1 और NO2 का भी पावर 1 आएगा क्योंकि उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है। अब हमारे पास जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में क्या था, हमें NO2 और F2 ही दिया था और हमारे पास जो रेट लो आया उसमें भी NO2 और F2 ही है। यानी यही हमारे पास क्या हो गया, रेट लो एक्सप्रेशन हो गया इसका। तो यहाँ से देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट? इसको एक और एग्जांपल से लेके क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। नहीं है ना। अभी थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, ले लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो हमारे पास क्या है, ओजोन से, अब अपन थोड़ा ले रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझ लेना। हमें क्या करना है, हमें एक रिएक्शन दी है, ओजोन आपका कन्वर्ट हो रहा है इसमें O2 में, हो रहा है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है। और यस सर। हमें क्या करना है, हमें रेट लो कैलकुलेट करना है। O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक मिनट, मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है सर। हाँ, क्वेश्चन दिया है O3 कन्वर्टेड इनटू O2। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस करना हमें आता है, 2O3 गिव्स 3O2। ये जो रिएक्शन है इसकी ये कुछ मैकेनिज्म है, मतलब इस स्टेप्स में जाके ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। तो स्टेप 1 है कि सबसे पहले आपका जो O3 है वो डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा, वो आपको देगा O2 + O, है ना। और ये जो रिएक्शन है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये फास्ट स्टेप है। कैसी स्टेप है, फास्ट फास्ट है।
फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 और रिवर्स डायरेक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसे हमने क्या नाम दे दिया, K2 नाम दे दिया। K2 ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हुआ ये फर्दर O3 से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, दो मॉलिक्यूल O2 के बना रहा है। और इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K3 K3। और ये जो स्टेप है वो कैसी स्टेप है, स्लो। स्लो। तो ये दो मैकेनिज्म हमें दी हुई है किसकी, ये ओजोन की। गिव्स O2 की, है ना। और क्वेश्चन बोल हम्म, रहा है कि अब हमें इसका क्या निकालना है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो आप ट्राई करना चाहोगे, यस सर। करो ट्राई। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करें, तो हमारे पास रिएक्टेंट में हमें सिर्फ क्या चाहिए, O3 है ना। हाँ। और हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेप है वो सेकंड वाली है। तो सेकंड वाली हम्म से जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे R इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 मॉलिक्यूल रेस्ट टू द पावर 1 and 1, क्योंकि हम्म इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। 1 और 1 है। कोई डाउट यहाँ तक, हाँ। नो सर। नहीं है। अब देखो हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें कहीं ये ऑक्सीजन एटम कहीं आ रहा है, नहीं। नहीं, यानी हमारे पास ये डिजायर्ड वो नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, हमें ऑक्सीजन एटम यहाँ से हटाना है। और ओ अच्छा, अब समझ में आया सर। हाँ, हाँ समझ में आया। ऑक्सीजन एटम हटाना है और वो ऑक्सीजन एटम हटा के आइदर O3 आना चाहिए या O2 आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में हमें वही तो दिया हुआ है। तो अब उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन का यूज करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन का यूज करेंगे। तो अच्छा। फर्स्ट रिएक्शन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, के इक्विलिब्रियम। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि ये फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होता है। यस सर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K1 अपॉन K2 हम्म विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ O3। ऑफ O3। हो गया ना। यस सर। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ O बताओ, K1 कंसंट्रेशन अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ O2। ऑफ O2। हो गया। यस सर। उठा के कहाँ रख दें, इसमें रख दें। ओके, अब समझ में आ गया सर। वो असल में पिछले क्वेश्चन में इस तरह से नहीं था, इसलिए थोड़ा हाँ वो बहुत कंफ्यूजन हो गया सिंपल था। क्वेश्चन हो गया, अब हमने थोड़ा लेवल बढ़ गया हाँ। क्वेश्चन का। तो उठा के वहां रखा, तो K3 हम्म और नेसेंट ऑक्सीजन की जगह आ गया K1 बाई K2 इंटू ये O3 अपॉन O2। अब O3 ऑलरेडी एक है तो O3 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल, 2 हो जाएगी। 2 अपॉन O2 नीचे आएगा तो ऊपर लेके आएंगे तो O2 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। हम्म ये इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ रिएक्शन का, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, 2 एंड -1 को। तो क्या मैकेनिज्म से लिखना है रेट लो एक्सप्रेशन और ऑर्डर कैलकुलेशन, तो हो जाएगा सर। यस हो सर। जाएगा। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना, देख लेते हैं आप कंफर्टेबल हुए कि नहीं हुए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो इसका, कर ले। यस सर। ओके, तो हमारे पास एक लेट से सिंपल सी रिएक्शन है और उस सिंपल सी रिएक्शन से रिलेटेड हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मान लेते हैं वो रिएक्शन है, रेंडमली ले लेते हैं, A2 प्लस B2 गिव्स ट्वाइस A, है ना। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या है, जो A2 है वो डिसोसिएट हो रहा है किससे, किसमें, ट्वाइस A में। क्लियर। फॉरवर्ड यस सर। डायरेक्शन, यार ये रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड के लिए हो गया K1 और रिवर्स के लिए हो गया K2। और ये कैसी रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि B2 आपका डिसोसिएट हो रहा है किसमें, ट्वाइस B में। ये हो गया K1 और ये हो गया, सॉरी ये हो गया K3 और ये हो गया K4। ये भी कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट फर्स्ट। रिएक्शन है। और थर्ड में आपका जो A है वो इस B से कंबाइंड हो रहा है और क्या बना रहा है, AB बना रहा है।
यहाँ तक क्लियर? ये आपको दे दिया स्लो रिएक्शन है और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो है K5। यहाँ तक क्लियर? यस सर। चलो जल्दी से रेट लो एक्सप्रेशन लिखो और इसका ऑर्डर कैलकुलेट करो सॉरी। तो देखो आपने यस सर। क्या किया होगा, सबसे स्लोएस्ट से RDS रेट लिखा होगा, रेट एक्सप्रेशन के इक्वल टू क्या आया, K5 into concentration of A raised to the power 1 into concentration of B raised to the power 1। अब लेकिन जब हम रिएक्शन देखेंगे उसमें ना तो A है और ना ही B है, उसमें तो A2 और B2 है। तो हमें A हटा के A2 लाना है, B हटा के B2 लाना है। तो हम सेकेंड रिएक्शन पे गए जहां पर हमें B और B2 में रिलेशन मिलेगा। तो सेकेंड रिएक्शन से मैं क्या लिख सकता हूँ, K फॉरवर्ड यानी K3 अपॉन K4, ये होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B रेस्ट टू द पावर 2 अपॉन B2। तो यहाँ से B निकाल लो, तो यहाँ से B क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ K3 by K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2, है ना? ऐसे ही यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ कौन सी रिएक्शन पे, कौन से वाले पे जा रहा हूँ, अब सर फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट पे जाते हैं। तो हाँ फर्स्ट से हमारे पास आ जाएगा K1 अपॉन K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A ये ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो A की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ से A निकाल लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ A क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ K1 upon K2 K1 into बाय K2 2 की concentration, इंटू A2 की कंसंट्रेशन। concentration। क्लियर? यस सर। उठा के ये दोनों वैल्यू कहाँ रख दो, हमारे इक्वेशन A मान लेते हैं इसे, तो इसमें रख दो। तो हमारे पास देखो रेट का यस सर। एक्सप्रेशन क्या आया, K5 है ना, अंडर रूट को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो K3 बाय K4 यस सर। होल पावर हाफ K1 बाय K2 होल पावर हाफ, है ना? ऐसे ही यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ A2 पावर हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2 वो भी क्या आ गया, पावर हाफ आ गया। हाँ, तो ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना सीख लिया। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 1 हो गई। हाँ, हाफ प्लस हाफ 1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना सीखते हैं। तो अभी तक कितने मेथड हो चुके हैं, देखो 4 मेथड हो चुके हैं, है ना? यस सर। फिफ्थ मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। जब हमें क्या दिया हो, ग्राफ्स दिया हो, ग्राफिकल मेथड। जैसे कि लेट से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसके लिए ऑर्डर निकालना है ना। ए टी, टी मतलब टी टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर -1 वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसके लिए हमें ऑर्डर निकालना है। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको ग्राफ्स बहुत क्लियर होने जरूरी है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। तो तो जैसे तो ये हाँ सेकंड ऑर्डर का ग्राफ हुआ। सेकेंड ऑर्डर है, अपन इतने सारे ग्राफ ड्रॉ किए, देखते ही समझ में आ रहा है ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। तो हमारा ऑर्डर सेकेंड हो गया, है ना। तो इसके लिए अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लो ग्राफ की कि नींदों में भी अगर आपसे कोई ग्राफ पूछा जाए तो देखते ही आपको समझ में आ जाए कि वो कौन से ऑर्डर का है, वरना फिर हमें इसमें भी अप्रोच से जाना पड़ेगा। तो जरूरत है क्या इसमें अप्रोच से जाने की? अप्रोच सर, मतलब अप्रोच में क्या होगा, जैसे कि लेट से आपको एक और ग्राफ अब आपको ग्राफ दिया है एनोड माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में, है ना। और ये ग्राफ ऐसा है, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सिंपल है, जल्दी बताओ। अब देखो ये है आपका जो ग्राफ है, इसको थोड़ा आप सही करके लिखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये हो गया 80, ये हो गया टी, 80 वर्सेस टी। अच्छा, ये ए नॉट माइनस एक्स है, ये हाँ गलत कर दिया, हम पावर एक्स में समझ के कर नहीं दिया। नहीं, एनोड अच्छा माइनस एक्स है ना वो। तो अच्छा। अब हाँ बताओ सर। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, किस ऑर्डर के लिए आता है ऐसा ग्राफ? ये तो एक मतलब पेज पलटने की जरूरत पड़ रही है ना, इतने प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए। यस सर, ये
याद मतलब ए नॉट ये 80 माइनस टी का ग्राफ है, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, तो जीरो ऑर्डर आ गया हमारा आंसर, है ना। तो ग्राफिकली कर लोगे ऑर्डर निकालना। एंड लास्ट यस मेथड, सर। जब कुछ भी एप्लीकेबल ना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, क्या करना हिट पड़ेगा? एंड ट्रायल। हिट हिट एंड एंड ट्रायल। ट्रायल मेथड। अब देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एडवांस में पहले बहुत पूछे जाते थे, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होता था। तो उसमें आपको क्या दे देंगे? आपको एक टेबल दे देंगे, राइट। उस टेबल में आपको क्या दे देंगे? डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन दे देंगे। मेरा मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, है ना, करना आपको। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन दे देंगे और आपसे बोलेंगे बताओ ऑर्डर बताओ। जैसे कि आपको दे दिया, लेट्स से इधर टाइम, इधर कंसंट्रेशन एक ही, है ना। टाइम दे दिया 0, उस पर लेट्स से ये दे दिया उसने कुछ 5, है ना। टाइम लेट्स से 20 सेकेंड हो गया, तो उस पर कंसंट्रेशन 4 दे दी, है ना। 40 सेकेंड हो गया तो उस पर कंसंट्रेशन कितनी दे दी? लेट्स से 2 दे दी, एंड सो ऑन। ऐसे आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन दे दी। तो अब ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? आप मान लो कि पहले वो जीरो ऑर्डर है, ठीक है। जीरो ऑर्डर हमने मान लिया, मानना पड़ेगा। अब जीरो ऑर्डर है तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है? AT इक्वल टू ए नोड माइनस KT। हम क्या करें यहाँ पर? ए नोड तो ये वाली चीज है, यस सर। T इक्वल टू 0 टाइम, ये हमारा AT है, ये हमारा AT है। तो एक बार हमने फर्स्ट वाला AT लिया और ए नोड लिया और टाइम लिया, तो उससे K निकाला, वही अननोन है ना। यस सर। फिर हमने सेकेंड AT लिया, उसका टाइम लिया और उससे K निकाला। दोनों केस में K सेम आ रहा है तो जीरो ऑर्डर है। नहीं आ रहा तो हमें फिर किस पे जाना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर पे ऐसे फर्स्ट ही करके चेक करना ऑर्डर। होगा। हाँ, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जो बहुत रेयर केस है ये आजकल के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि इतना टाइम अपने पास होता नहीं है, पेपर भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। तो ये लास्ट मेथड होता है। तो ये टोटल 6 डिफरेंट मेथड है जिससे हम ये क्या कर सकते हैं? रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सारे मेथड क्लियर? यस सर। तो